इस स्मृति दोष को खत्म करें। दोस्तों, दुनिया को हमने सब कुछ दिया है। यह वक्त है कि जब अपने आप को हम बचाएं। आप दुनिया के नक्शे पर देखो, हिंदू लगातार कितना सिकुड़ता जा रहा है। हिंदू कितना डरा सा हुआ जा रहा है। हिंदू कितना रक्षात्मक हो गया है। दिस इज द टाइम टू टेक एन ऑफेंसिव। दिस इज द टाइम टू से विद अ क्लैरियन कॉल कि सारी दुनिया में हम हिंदुत्व का प्रसार करेंगे। हम उस राह पर चलेंगे जिस राह पर हमारे पूर्वज चलकर इस स्वर्ण भूमि तक आए थे और काम्बोज देश तक गए थे और उन्होंने मां गंगा का प्रवाह, पुण्यशाली प्रवाह को नाम दिया था। वही मां गंगा आज मीकोंग कही जाती है। अपने पूर्वजों के पथ का अनुसरण करो। अपने पूर्वजों के आदर्शों पर चलने का साहस और वीरता का भाव अपने हृदय में रखो। दोस्तों, आपके जैसा प्रतापी, पुण्यशाली, पराक्रमी, शौर्यवान, ज्ञानवान, विद्यावान, चरित्रवान जाति दुनिया भर में कोई नहीं है। इस बात का अभिमान अपने हृदय में रखकर इस स्वर्ण भूमि की पुण्यशाली धरा पे अपना काम करो, तब आप अपने हिंदू होने के तो सार्थक कर सकते। दोस्तों, कर्नल जॉर्ज राजस्थान में कलेक्टर रहे थे। उन्होंने कहानी, अपनी सच्ची कथा लिखी है। ही वाज अ कलेक्टर इन जैसलमेर। उन्होंने लिखा कि जब मैं जैसलमेर में कलेक्टर था तो मेरे पास लोग आए। उन्होंने कहा कि कबीले के लोग एक बहुत बड़ी चट्टान को एक प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उन्होंने कहा, आई कांट बिलीव इट, होना चाहिए प्रदर्शन का दिन हुआ। चट्टान के नीचे कबीले के लोग इकट्ठा हुए और कर्नल जॉर्ज वहां कुर्सी लगा के बैठे। जब प्रदर्शन का टाइम हुआ तो कबीले के लोगों ने गीत गाने शुरू किए। वे गीत गाते गए। वातावरण में एक अद्भुत जोश और उत्साह का संचार होता गया। गीत समाप्त हुआ। चट्टान पे घन का प्रहार उस कबीले के मुखिया ने किया। चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। अविश्वसनीय दृश्य था। टॉड ने उस मुखिया को पुरस्कृत किया, कहा कि शाम को मुझसे मिलने मेरे कैंप में आना। वो गया तो उससे पूछा कि भाई ये ठीक है, तुमको इनाम तो मिला, लेकिन ये बताओ तू जो गीत गा रहे थे उनका मतलब क्या था? उनका महाराज कोई बड़ी बात नहीं थी। वे केवल ये बता रहे थे कि देख ले, तेरे पूर्वजों ने कहाँ युद्ध किए थे, कहाँ विजय प्राप्त की थी, किन किन शत्रुओं को परास्त किया था। तेरी धमनियों में वह रक्त बह रहा है, उस रक्त को लजाना मत। समझ कि जिस कौम को जिंदा रखना होता है उसे उसके इतिहास के गौरव बोध से हमेशा परिचित कराते रहना जरूरी होता है। जिस कौम को मारना होता है उसे उसके इतिहास के गौरव बोध से काट दिया जाता है। इस हिंदू समाज के साथ यही विडंबना हुई कि जब हिंदुस्तान के विभाजन के बाद अंग्रेज गए और काले अंग्रेज आए तो उन्होंने ग से गणपति को सांप्रदायिक कर दिया और ग से गधा को सेकुलर करके पढ़ाना शुरू किया। तो गधा स्वीकार्य है क्योंकि वो सेकुलर है और गणपति स्वीकार्य है क्योंकि वो हिंदू है, सांप्रदायिक है। इससे बढ़कर विडंबना क्या हो? मैंने सुना कि यहाँ के 4 विश्वविद्यालयों में गीता पढ़ाई जाती है। यहाँ के हवाई अड्डे पर विष्णु भगवान का चित्र है, मूर्ति है। क्या दुनिया के एकमात्र हिंदू बहुल देश हिंदुस्तान में यह संभव है? मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान के किसी विश्वविद्यालय में गीता, वेद और उपनिषद नहीं पढ़ाए जाते क्योंकि उनका पढ़ाया जाना हिंदू सांप्रदायिकता की श्रेणी में है। अरे अगर हिंदुस्तान में वेद नहीं पढ़ाए जाएंगे विश्वविद्यालयों में, गीता नहीं पढ़ाई जाएगी, तो क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी? कितना बड़ा आत्मदन, कितना बड़ा अपने प्रति हीनता का बोध क्यों होता है? इस कारण से होता है कि हमारी स्मृति का लोप हो चुका है। इसलिए हिंदू नववर्ष पर, वर्ष प्रतिपदा पर एक नवीन भारत के अभ्युदय का स्वप्न देखो। हृदय में एक महत्वाकांक्षा रखो कि हम जिस देश के नागरिक होंगे उसके प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। उसके अभ्युदय के, उसके विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए हम हमेशा काम करेंगे। लेकिन हमारे मन में हमेशा अधिष्ठान में भारत माता का पुण्यशाली चित्र सदैव विद्यमान रहेगा, क्योंकि हम किसी भी देश में रहे हमारी पहचान तो भारतीय के नाते ही होगी। उस भारत के प्रति अपने कर्तव्य का, उस भारत के विकास के लिए भी अपना, उस पुण्य भूमि के प्रति भी अपना कुछ कर्तव्य है। यह बात हमेशा सोच के रखनी चाहिए दोस्तों। और इसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि हम एकता स्थापित, हम भारतीय मूल के हैं, तो ये गर्व की बात
बात होनी चाहिए। कहीं पंजाबी सोसाइटी, कहीं गुजराती सोसाइटी, कहीं महाराष्ट्रियन सोसाइटी, कहीं यूपी वालों की सोसाइटी, और चारों में कोई मिलन नहीं, चारों में कोई समन्वय नहीं। अरे एक पहचान हमारी की हिंदुस्तानी है, एक पहचान हमारी की हिंदू है। कोई जात न गोत्र न पंथ न प्रांत न भाषा, एक पहचान हिंदू 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 और मेरा हिंदुस्तान, इसके अलावा कोई पहचान नहीं होनी। कोई तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा अगर तुम अपने अपने प्रांतों में और अपनी अपनी बोलियों के संगठनों में बटे रहोगे। अगर तुम एक मुट्ठी होकर रहोगे तो हमेशा तुम्हारी उस समाज में भी इज्जत होगी जिस समाज में तुम काम कर रहे हो। अगर तुम बटे रहोगे तो वह समाज भी तुम्हारे प्रति इज्जत के भाव से नहीं देखेगा। जो थाईलैंड में रह रहे हैं उनका कर्तव्य है कि थाई भाषा में व्यवहार करें, थाई नरेश के प्रति सम्मान रखें, थाई भूमि के विकास के लिए हमेशा वफादार रहें, क्योंकि हम हिंदुओं का एक कैरेक्टर होता है, वी डोंट बॉम्ब द लैंड वेयर वी लिव। हमेशा याद, मैं लंदन गया था, वहां पे ट्यूब में जब बॉम्ब विस्फोट हुए थे, आज सारी दुनिया में हिंदू समाज को बहुत इज्जत और सम्मान के साथ देखा जाता है, उन पे विश्वास किया जाता है, उन पे भरोसा होता है। इसलिए भरोसा होता है कि अगर हिंदू अमेरिका का नागरिक बना है तो वो बड़े गर्व के साथ अमेरिका का जो स्टार स्ट्राइप झंडा है वो अपने घर के ऊपर लगा के रखता है, भीतर शिव की पूजा करेगा, दुर्गा की पूजा करेगा, भारत के प्रति भक्ति भी रखेगा, लेकिन जिंदगी में एक क्षण के लिए भी अमेरिका से गद्दारी नहीं करेगा। दूसरे लोगों ने करके दिखाया। तो आप फर्क हैं, आप खास हैं, आप विशिष्ट हैं, आप महान हैं, आपके प्रति सारी दुनिया में इज्जत बढ़ी है, आपके विद्या और चारित्र्य के प्रति दुनिया में इज्जत बढ़ी है। इसका अभिमान अपने सीने को फुला के रखना चाहिए, मस्तक ऊपर करके चलना चाहिए और कहना चाहिए, हाँ मैं इस पृथ्वी पर एकमात्र उस जाति का, हिंदू जाति का प्रतिनिधि हूँ जो सब दूसरे मतों के प्रति भी सम्मान करना सिखाता है, जो यह नहीं कहता है कि जब तक तुम मेरे मजहब में नहीं आओगे तब तक तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, और मेरे मजहब में आने के लिए मैं तुम्हें बम से मार के खत्म करूंगा ताकि मुझे वहां पे जाके 36 या 72 कौन सी हूरें मिलती है वो मिल जाए। ऐसा हम नहीं कहते, हम नहीं कहते, हम कहते हैं सब एक जैसे, सर्व पंथ समभाव की भावना हम लेके चलते हैं। और वह भावना अगर इस दुनिया में जिंदा रखनी है तो हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए सिद्ध होना पड़ेगा, सैनिक धर्म का निर्वाह करना पड़ेगा और ये मान के चलना पड़ेगा कि हम एक युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। जाति का भेद छोड़ दो दोस्तों, पंथ का, संप्रदाय का, बोलियों का ये भेद छोड़ दो, अपने एकता का बोध रखो, वही एकता आपको बचा के रखेगी। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, तेरे लब पे है इराको शाम मिस्रो रोमची, लेकिन अपने ही वतन के नाम से वाकिफ नहीं। अरे सबसे पहले मर्द बन हिंदुस्तान के वास्ते, हिंद जाग उठे तो फिर सारे जहां के वास्ते। ये हमेशा याद रखना।